हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न लिया है जो कि मिक्स क्वेश्चन भी है। तो आइए देखते हैं हमारा कि जो नौदा टोली उत्खनन है वो किस राज्य में स्थित है। तो हमारा कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन भी है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि जो नौदा टोली उत्खनन है वह किस राज्य में है। तो एमपी में। और उसको किसने उत्खनन किया था, तो कौन कौन किए थे, एस डी संकालिया। तो आपको बिल्कुल भी रटे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल। अब हम बात करते हैं कि जो भीमबेटका हमारा है वह मतलब कि उसमें किस प्रकार का शैल चित्र है, तो गुफाओं के शैल चित्र हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और हमारा ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 10 राजाओं को जो युद्ध होता है उसे किस नाम से जानते हैं, 10 राज्ञ। 10 राजाओं के युद्ध के किस नाम से जानते हैं, 10 राज्ञ। 10 राज्ञ के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध का उल्लेख किस में दिया गया है, तो हमारा ऋग्वेद में दिया गया। कौन सा, 10 राजाओं की जो युद्ध है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पूछता है कि किस नदी के किनारे 10 राज्ञ युद्ध हुआ था, तो रावी नदी के किनारे। किस में कहा गया या किस में उल्लेख है इस युद्ध के बारे में, तो ऋग्वेद। ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। तब हमारा है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्के के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, इसको मैं यहाँ पर भूल गई हूँ लिखना, तो न्यूमिस्मेटिक्स आप सुनकर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमारा पूछता है। तो सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। अब हम बात करेंगे कि मौर्य काल में सिक्के को क्या कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा है। तो मौर्य काल में जो सिक्कों को है वो क्या कहते थे, आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग होता था। तो हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि आहत और जो पंचमार्क सिक्का है किसके शासनकाल में प्रयोग होता था, तो मौर्य काल में। कहाँ पे, मौर्य काल में। अब हम बात करेंगे कि सीसा का सिक्का किसने चलाया था, तो सातवाहन। मैंने तो ऐसे याद किया था, स से सीसा और स से सातवाहन। तो ऐसे आप मतलब कंबाइन करके याद कर सकते हैं। तो सीसी का सिक्के का प्रचलन किसने किया था, तो सातवाहन वंश के। पहली बार सोने का सिक्का किसने किया था, तो यूनानी लोग ने। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे शुद्ध सोने का सिक्का। तो शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो कुषाण शासकों ने। ये भी बिल्कुल हमें याद होना चाहिए और एग्जाम में पूछा हुआ भी है। चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो गुप्त काल में किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और जो मयूर शैली हमारा सिक्का का एक शैली है, मयूर शैली, उसको किसने चलाया था, तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने। और रुपए का प्रारंभ किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारा आ जाता है कि दाम से भी क्वेश्चन पूछा है कि जो दाम सिक्का है उसका प्रारंभ किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने। जो हेरोडोटस है किस इतिहास के जनक भी कहा जाता है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। और जो मेगास्थनीज है उनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। जो हमारे प्लिनी है उनकी पुस्तक का नाम क्या है, नेचुरल हिस्टोरिका। आपको जो भी बिगनर है या जिनको भी ये तो बहुत जो तैयारी कर रहे होंगे उनको तो ये सब क्वेश्चंस पता होगा, नहीं तो जो भी हमारे बिगनर हैं भाई बहन, अगर उनको नहीं आता तो बिल्कुल भी रट लेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारा पूछता है। अब हम बात करेंगे हेनसांग की। तो हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है और किसके शासनकाल में आया था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जो हमारा हेनसांग है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ऐसे आप 1-2 बार बोलेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत उसी समय याद हो जाएगा। तो जो हमारा हेनसांग है वो किसके शासनकाल में पहले आया था, तो पहला क्वेश्चन से ये है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसकी जो यात्रा है वो किस में की गई थी अपने बारे में, तो सी यूकी। ये बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और जो हेनसांग है जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किए थे, मतलब कि वहाँ पे पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था। तो बिल्कुल भी हेनसांग के बारे में आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे जो भी 1-2 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अब हम बात करेंगे अल-बेरूनी की। तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद ये किसकी पुस्तक है, अल-बेरूनी की। आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए किताबुल हिंद और तहकीके हिंद, या मतलब भारत की खोज, जिसका हिंदी अनुवाद है भारत की खोज।
अब तारानाथ की बात करेंगे तो इनका भी कांग्यूर तंग्यूर ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि तारानाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कांग्यूर तंग्यूर। और जो फाहियान है, फाहियान से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसके शासनकाल में भारत आया थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको बिल्कुल भी रटे होनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, फो क्यू की। तो फ से फाहियान, फ से फो, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा महत्वपूर्ण वेदों से क्वेश्चंस है। तो जो सामवेद है उसको, मतलब कि जो सामवेद हमारा है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इस वेद को। मतलब कि जो हमारे सारे गामा पद निधा है वो किस में है, हमारा सामवेद में है। तो इसलिए सामवेद को हमारा भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप बिल्कुल भी इसे याद कर लीजिएगा। और जो यजुर्वेद है हमारा, इसमें जो हमारा यजुर्वेद में जो हमारा युद्ध और कर्म कांड होते हैं उसमें चर्चा किया गया। मतलब जो हमारे जादू टोना ये सब होते हैं इसको किसमें अध्ययन किया गया था पहले, यजुर्वेद में। और यह इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों है, तो इसका उल्लेख किसमें है, यजुर्वेद में। आपको बिल्कुल भी ये सारे क्वेश्चन रटे होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहले हमारे 3 वेद थे, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इन 3 वेद थे। बाद में हमारा कौन सा वेद जुड़ा है, तो हमारा सबसे बाद में कौन सा वेद जुड़ा है, अथर्ववेद। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बाद में कौन सा वेद आया था, तो अथर्ववेद। तो आपको याद होगा तभी कर पाएंगे। और किस काल में था, तो उत्तर वैदिक काल में। और सॉरी, मैंने यहाँ पे कर्मकांड का मतलब जादू टोना नहीं होता है क्योंकि हमारा अर्थवेद में जादू टोना और वशीकरण होता है। तो बिल्कुल भी आप याद कर लेंगे कि यजुर्वेद में युद्ध और कर्म कांड की चर्चा की गई है और इसमें गद्य और पद्य दोनों का उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद सबसे हमारा बाद में आया था जो कि उत्तर वैदिक काल में उसका वर्णन किया गया है। और जादू टोना, वशीकरण ये सब किस में दिया, हमारा अर्थवेद में। अब हम वेदांग की बात करेंगे। तो वेदांग को समझने के लिए हमारा वेदांग मतलब जो वेद हमारे, जो 4 हमारे वेद हैं उनको समझने के लिए हमारा किसकी रचना की गई थी, वेदांग की रचना की गई थी। तो वेदांग की रचना की गई थी। वेदों को समझने के लिए कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, व्याकरण, ज्योतिष्य, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। तो आपको अगर 6 याद रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जो कल्प हमारा है, इनके लिए क्वेश्चन पूछता है कि इसकी रचना किसने की थी, कल्प की। जो हमारा वेदांग है, तो कल्प की रचना हमारा गौतमी ऋषि ने किया था। और वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या बोलते हैं, उपाध्याय बोलते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल भी याद होनी चाहिए। अब हम पुराण की बात करेंगे। तो पुराणों की रचना किसने किया था, तो लोमहर्षा और उनके बेटे उग्रश्रवा ने किया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। 5वां वेद, मतलब कि जैसे हमारे 4 वेद हैं लेकिन पुराण को भी क्या कहा जाता है, 5वां वेद का नाम दिया गया है। तो या वेदों का वेद किसे कहा जाता है, पुराण को, या 5वां वेद या वेदों का वेद किसे कहा जाता है, पुराण को कहा जाता है। स्त्री व शूद्र जो है इसे पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे, किसको, पुराण को। अब हम बात करेंगे विष्णु पुराण। तो इससे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, तो हमें याद होना चाहिए। तो जो हमारा विष्णु पुराण है, वो किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। और जो मत्स्य पुराण है वो सातवाहन वंश से संबंधित है, जिसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों के, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा है कि किस पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा की गई है। तो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो सातवाहन। और जो हमारा वायु पुराण है किससे संबंधित है, हमारा गुप्त वंश से। और सबसे पुराना हमारा कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब उपनिषद का अर्थ क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद का पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, हमारा गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अब हम बात करेंगे जो बृहद नारायण उपनिषद है वो क्या है, सबसे बड़ा उपनिषद है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। और सबसे पुराना है, सबसे बड़ा और पुराना है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है। और जो मुंडको उपनिषद होता है उससे तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि सप्तमे ज्योति का जो उल्लेख हो किस में है, तो मुंडको उपनिषद में है। और जो हमारा जावलोपनिषद है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे 3 त्रिमूर्ति का उल्लेख है वो किसमें किया गया है, जावलो उपनिषद में। तो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब हमारा है कि जो इब्न बतूता है वह मतलब कि कहाँ का किस देश का यात्री था और किसके शासनकाल में आया था और उसकी पुस्तक नाम क्या है, क्योंकि इब्न बतूता से हमारा ये तीनों क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको बिल्कुल भी याद होनी चाहिए।
तो जो इब्न बतूता है वह मोरक्को का यात्री था, मोरक्को देश का। और वह किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कितनी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला नाम है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। तो जो अब्दुल रज्जाक है वह कहाँ का यात्री था? तो फारस का था। और ये किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के थे, उनके शासनकाल में भारत आया था। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? मतला ए शाहीन। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। सब इसमें मैंने मिक्सअप क्वेश्चन ले आया है। ऐसे धीरे धीरे और सारी वीडियो लेकर आऊँगी। बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक होते हैं, शुद्ध पिटक, बिना पिटक, अधिधम्म पिटक। इनसे भी क्वेश्चन हमारा पूछता है। तो सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? शुद्ध पिटक है। इसे इनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया। और जो बिना पिटक होता है यह सबसे छोटा पिटक होता है। और जो अधिधम्म है इसमें जो महात्मा बुद्ध हमारे, उनके दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। तो ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।